नमस्कार। बहुत दिनों की बात है कि एक लड़की की नई शादी हुई। वह ससुराल बैलगाड़ी पर जाने लगी, अर्थात उसका विदाई होने लगा। तो लड़की एकाएक जो है बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी सखी सहेली जाकर के उसके निकट पूछती है, किस बात का याद आ गया? नैहर का, अर्थात मैके का, जो तुम इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो वह लड़की कान के नीचे, कान के समीप अपने सखी से कहती है, कुछ कहा। तो वह सखी जो है, बहुत से सज्जन थे उपस्थित, बाराती सराती सभी थे। तो लड़की थोड़ा आत्मज्ञानी थी, इसलिए प्रतिष्ठा को बचाते हुए इसने लड़की के माँ से कहा। क्या कहा, श्रवण कीजिए, शब्द की गंभीरता को समझिएगा। जहाँ पवन की गमन नहीं, रवि शशि उगे न भान, अब विधि ब्रह्मा का रचा नहीं, और अबला मांगे दान। उसकी माँ ने समझ लिया और घर गई। घर से ला करके अपनी बच्ची को दिया। फिर बच्ची चुप हो गए करके ससुराल चली गई अपने बर के साथ। तो आप सज्जनों से निवेदन है कि आप समझें इसकी शब्द की गंभीरता को और बताने का कष्ट करें कि क्या उसकी माँ ने ला करके घर से दी। मैं कमेंट में आपका जवाब दें, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर से सुन लीजिए अगर दोहा। जहाँ पवन की गमन नहीं, और रवि शशि उगे न भान, अब विधि ब्रह्मा का रचा नहीं, अबला मांगे दान। क्योंकि इसलिए प्रतिष्ठा को बचाते हुए शब्द का प्रयोग करना है। इसलिए वह पढ़ी लिखी लड़की थी, जो इसलिए शब्द परोक्ष रूप से कहा, जो कि साधारण मस्तिष्क वाले नहीं समझ सके और हंसी का पात्र नहीं हो सके। वह ससुराल जाती हुई लड़की ऐसा शब्द इसीलिए कहा। आप सज्जनों से निवेदन है कि आप इसका उत्तर कमेंट में भेजने का कष्ट करें। जय भारत, जय हिंद।